तो जय हिंद बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके 9 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन समझते हैं क्या बोला गया है। यहाँ से समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या बोला है कि एक किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास। बेलनाकार स्तंभ क्या होता है? बेलनाकार कोई पहिया है, सिर्फ पहिया नहीं, इस प्रकार से खंभा है ना। बेलनाकार कोई खंभा इस प्रकार से घर में जो लगा रहता है, खंभा है। उसका व्यास देते 50 सेंटीमीटर। उसका ऊंचाई कितना दे दिया है? ऊंचाई 3.5 मीटर दे दिया है। बोला है कि 12.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर पेंट कराने के वे ज्ञात करने। ना समझते हैं। इस प्रकार से कोई बेलनाकार स्तंभ है। स्तंभ मतलब कोई घर का जो सपोर्ट करने वाला जो होता है, पिलर जिसको बोल सकते हैं हम लोग, पिलर। इस प्रकार से बेलनाकार है ना। बेलनाकार कोई स्तंभ है। बोला क्या गया है, ध्यान समझते हैं। इसका ऊंचाई जो है सो दे दिया है हम लोग को। ऊंचाई दे दिया है इसका, कितना ऊंचाई दे दिया है? तो ऊंचाई हम लोग 3.5 मीटर दे दिया, 3.5 मीटर दे दिया। और व्यास दे दिया है, कितना दे दिया? ये जो व्यास है सो है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम लोग को दे दिया गया है। बोला क्या गया है कि इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर, वक्र पृष्ठ मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई इस प्रकार से कोई बेलनाकार स्तंभ है, तो ये वक्र पृष्ठ मतलब का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व एरिया होता है, मतलब मुड़ा हुआ जो एरिया होता है, उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब ध्यान से जो सबसे पहले जो दे दिया इसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दे दिया भाई? कुछ तो दे दिया है, ध्यान समझते हैं। बोला व्यास दे दिया है, तो व्यास बराबर 50 सेंटीमीटर। अब ध्यान समझते हैं, 50 सेंटीमीटर को हम लोग इसका त्रिज्या जब ज्ञात करते हैं तो आर बराबर कितना हो जाएगा? तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या जो होता है सो वृत्त का व्यास का आधा होता है। वृत्त के व्यास का आधा होता है। मतलब क्या? व्यास यदि 50 है तो इसका आधा मतलब कितना हो जाएगा? 25, मतलब 25 सेंटीमीटर। एक चीज और, 25 सेंटीमीटर हम लोग क्या किए? त्रिज्या ज्ञात कर लिए। लेकिन देखिए यहाँ मीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात करने बोला है, मतलब जो भी सेंटीमीटर में उसको मीटर में चेंज कर देना है। ऊंचाई भी हम लोग क्या दे दिए? मीटर में दे दिए। सबसे पहले इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 25/100 सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना हो तो क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से भागा देते हैं। मतलब क्या? 0.25 हम लोग इतना मीटर हो गया। अब ध्यान समझते हैं। आर बराबर इतना हो गया। ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई मतलब एच दे दिया हम लोग का 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। अब देखिए बोला कि इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराना है। तो बेलनाकार स्तंभ का सबसे पहले वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने के लिए ये जो वक्र पृष्ठ है, कितना क्षेत्र है इसको ज्ञात करना पड़ेगा। क्षेत्रफल कितना है इसको ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसीलिए बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जा रहा है भाई? हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। बेलनाकार है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि 2πr/h होता है। बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2πr। कारण कि हम लोग जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2πr होता है। ठीक है, अब इसको सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। सबका वैल्यू पुट करते हैं, कैसे होगा देखते हैं। 2 × पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना? 22/7। तो 22/7 लिख दिए। आर कितना दे दिया है? तो आर बराबर 0.25 इंटू एच कितना दे दिया है? तो एच हम लोग का ऊंचाई 3.5 मीटर दे दिया है। ठीक है, 3.5 मीटर दे दिया। अब ज्ञात करते हैं आगे। कैलकुलेशन करना पड़ेगा जस्ट यहाँ। सबसे पहले दशमलव को हटा देते हैं। कैलकुलेशन सुविधा और आसान करने के लिए क्या करेंगे? दशमलव हटा देते हैं। ये तो दशमलव हटा देते हैं, कितना जा रहा है? नीचे 10। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो आ जाएगा। दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला कट रहा है। 7 × 7, 7 × 5 = 35 हो जा रहा है ना, कट जा रहा है ना। अब देखिए आगे गुना कर देते हैं, ऊपर कितना बच जा रहा है? तो 2 × 22 × 25 × 5 बटा में कितना? 1000। 100 इधर और 10 उधर है तो 1000 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लेते हैं। गुना करते हैं, कितना हो जाता है देखते हैं। 22 × 25। यहाँ काटने की जरूरत नहीं, काटेंगे थोड़ा फंस जाएंगे हम लोग। ठीक है, इसलिए काटेंगे नहीं, जो का सो लिख देंगे इसको। तो 22 × 2 करेंगे तो 44, 44 × 5 करेंगे कितना? तो करते हैं, गुना करके देख लेते हैं इसको एक बार। तो हम लोग आसान स्मार्ट तरीके से करते हैं। थोड़ा सा देखिए, 25 × 2 कितना? 25 दूनी 50, 50 × 5 कितना हो जाएगा? तो 50 × 5 हम लोग को हो जा रहा है कितना? 800। 800 गुना इतना करेंगे तो 22 से गुना करेंगे, इसको गुना कर दीजिए। या तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि 500 से इसको गुना कर देते हैं। तो 25 से गुना करते हैं। 25 दूनी 50 के जीरो वक्त में 5, 25 दूनी 50 और 5 55 और जीरो एक ठोर है तो एक जीरो पुट कर देंगे। मतलब कितना हो जा रहा है? तो 5500 अपॉन में 1000। ठीक है, तो इस प्रकार से आ जा रहा है इतना। अब यहाँ से हम लोग काट सकते हैं। 10 जो 2 जीरो कटा,
बचा क्या, एक जीरो है तो 5.5, नीचे एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव पुट कर दिए, तो इतना मीटर स्क्वायर हम लोग का इसका क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल होगा, बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, ठीक है, 5.5 मीटर स्क्वायर। अब आगे समझते हैं इस चीज को, इसमें बोला क्या गया है कि प्रति मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपया लग रहा है, तो 12.5 रुपया लग रहा है, 12.50 लग रहा है ना, 12 रुपये 50 पैसा लग रहा है। इसका मतलब क्या, इतना मीटर के लिए कितना लगेगा, कारण कि बेलनाकार स्तंभ का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है सो 5.5 मीटर स्क्वायर लिखा गया है। इसके लिए हमको याद करना है कितना रुपया लगेगा। अब ध्यान समझते हैं, लेकिन चूंकि 1 मीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय बराबर कितना हो जा रहा है भाई, कितना दे दिया है, तो 12.5 रुपये दे दिया, 12.5 रुपये दे दिया, 12.50 रुपये दे दिया, ठीक है, इतना रुपया दे दिया, ठीक है। तो बोला क्या, 1 मीटर स्क्वायर में जब इतना रुपया लग रहा है तो इतना के लिए कितना लगेगा, है ना, तो 5.5 मीटर स्क्वायर हम लोग एक ही नियम का यूज करेंगे इसमें, इतना मीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय बराबर कितना लग जाएगा, एक मीटर स्क्वायर के लिए इतना लग रहा है, तो इतना मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे, है ना, इतना गुने 5.5। अब गुना ही क्यों करेंगे भाई, तो हम जैसे हम लोग सिंपल तरीके से समझ सकते हैं इस प्रकार से, जैसे एक आम का दाम 5 रुपया है, 10 आम का दाम क्या होगा, तो क्या करते हैं 1 गुने 10 कर देते हैं, मतलब जो भी दाम 5 गुने 10 कर देते हैं। उसी प्रकार से 1 मीटर स्क्वायर के लिए जब इतना रुपया लग रहा है तो इतना के लिए कितना लगेगा, तो इतना गुने इतना कर देते हैं, ठीक है, एक एक नियम हम लोग यूज करेंगे इसमें, ठीक है। अब जो गुना कर लेते हैं, कितना आता है यहाँ समझते हैं इस चीज को, गुना करने पर कितना आ रहा है, 12.50, इसको गुना करना है कितना, 55 से गुना कर लेते हैं, इसका दशमलव पुट कर देंगे बाद में, या तो यहाँ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुना कर लेते हैं, 0 25 के 5 बाकी में 2, 5 में 10, 2 बारह 2 बाकी में 1 और 5 दूने 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी गुना करेंगे तो 0 5 6 सॉरी 2 6, अब उसको जोड़ देते हैं तो 0 5 7 8 6, ठीक है। अब देखिए एक जीरो है तो यहाँ एक जीरो अच्छा दिया हुआ पहले से, दशमलव कितना अंक के बाद, 1 2 3 अंक के बाद, तो 1 2 3 अंक के बाद, तो 68.750, जीरो दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू इतना नहीं होता है, दशमलव का वैल्यू, इसलिए हम क्या करेंगे, इतना रुपीज 68.75 इसका आंसर हो जाएगा। ये था हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 9 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।